नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न पूछा और ये प्रश्न देख करके आप आगे बढ़ते हैं, या तो थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करते हैं फिर छूट जाता है, या तो फॉर्मूला से आपको चीजों को करना पड़ता है। तो वैसे मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे जो कि लगभग 2 घंटे का है, 2 घंटे कुछ मिनट का है, जिसमें आपका लगभग 90% प्रश्न कवर हो जाएगा। कुछ जो कंसेप्ट हैं, जो अवधारणा है, जो एडवांस लेवल की है, उसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। मे भी वो यूट्यूब पर ना रहे, पेड कोर्स में रहे, लेकिन कराऊंगा ही कराऊंगा। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो रेखा और कोण वाले होते हैं। तो आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे प्रश्न को आप 10 सेकेंड में कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 सेकेंड चाहिए, उससे भी कम समय चाहिए। लेकिन मे बी आप देखते नहीं हैं या फिर पढ़ते नहीं हैं, या तो कंसेप्ट, कुल मिला के मुझे जो लगता है वो कंसेप्ट नहीं होने की वजह से, अवधारणा नहीं होने की वजह से आपको ये बन ही नहीं पाता। तो उस प्रश्न को आज देखेंगे। 4 प्रश्न, 3 प्रश्न जो भी हैं उसको देखेंगे कि आप 30 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये 2019 पटवारी 2019 में क्वेश्चन नंबर 56 था, सेट मेरे ख्याल से ए था, जिसमें कहता है कि कोण लाइन, जो पहला जो रेखा है वो रेखा ए है और रेखा ए और बी है और सी और डी है, जो कि आपस में समानांतर है। और ये वाला जो कोण है वो 120 अंश का है, ये वाला कोण 130 अंश का है, और इसका वैल्यू पूछा है। अगर मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं, ऐसे समानांतर लिखता हूं और ऐसे खींचता हूं और यहां से इसको यहां मिलाता हूं और इसको यहां मिलाता हूं, तो ये कोण कुछ इस यहां पे मिल रहा है। ठीक, ये मिलन बिंदु यहां पे आ रहा है। जबकि वहां पर देखेंगे कि आप वहां पे कैसे मिलाया है, तो वहां पे जो मिलाया है वो कुछ इस तरीके से मिलाया है कि ये जो एरिया है इसके बीच का एक मिलन बिंदु लिया है और यहां से यहां मिलाया। यानी कुल मिला के ये वाला जो कोण है इसको 2 भाग में डिवाइड किया, ये वाले कोण को भी 2 भाग में डिवाइड किया है, ये वाले कोण को भी यहां से लेकर के यहां तक मिलाया है, मतलब इस कोण को भी 2 भाग में बांटा है, यहां से लेके यहां तक मिलाया है, यानी इस कोण को भी 2 भाग में बांटा है। इसलिए आप यहां पे देखते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो बीच में। ठीक है, चल, अगर आपने वो वीडियो देखा है तब तो बहुत आसान है। अभी मैं यहां आगे चलता हूं। अब इसमें देखिए कि ये कहता है कि ये 120 अंश का है, तो ये कितने का होगा। तो मैंने बताया था ये लाइन ऐसा खींचिए। ठीक, अब इसको ऐसे छुपा दीजिए। आपको संगत कोण वंगत कोण कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको छुपा दो। इसको पता है कि 180 अंश का टोटल होगा, 120 अंश यहां से निकाल दो, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश का। तो इसका पहले लिख लेता हूं वैल्यू 60 अंश। ठीक, अब इस लाइन को ऐसे छुपा दो, ऐसे छुपा दिया। ठीक, तो ये सीधा लाइन हो गया, ये टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 60 निकल गया, तो कितना बचा 120। तो आमने सामने 120 होता ही होता है। इस कंसेप्ट को मैं बता भी चुका हूं कि आप ऐसे काटो, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ये जो होगा वही ये होगा और ये जो होगा वही ये होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि ये जो है 120 है और ये भी 120 हो गया। उसी प्रकार से ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, और अगर ये 130 हुआ तो ये बचा कितना, 50, तो ये भी 50 हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट और भी पढ़े हैं कि 2 समानांतर रेखा है, ऐसा काटे हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। यानी अगर 120 है तो ये भी 120 हो गया, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, अगर ये यहां पे 160 हुआ तो ये भी 60 इधर हो गया, ये 120 इधर हो गया। उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो ये वाला यहां 130 है तो ये भी 130 हो गया, और ये 130 हुआ तो ये भी 130 हो गया, और ये 130 जब हुआ तो ये हो गया 50, यानी ये इस साइड है तो ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि बीच में एक बिंदु बनाया है, और बीच में बिंदु बना करके इसको मिलाया है ऐसा, इसको मिलाया है ऐसा, और इसको मिलाया है ऐसा, और इसको मिलाया है ऐसा। तब इसका और इसका वैल्यू पूछा है, तो हमको मालूम चल गया कि यहां से जो खींचा है इसको आधा भाग में डिवाइड किया, इसको भी आधा भाग में, यहां वाले कोण को और इधर वाले कोण को भी आधा भाग में। यानी ये वाला जो कोण था ये 60 डिग्री का था, 60 अंश का, तो ये हो गया इधर वाला कोण अब कितने अंश का हो गया, ये हो गया आपका 30 अंश का, और ये कोण भी हो गया 30 अंश का। उसी प्रकार से ये 50 था तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया। ये वाला इस साइड वाला कितना हो गया, 25 हो गया।
बस बन गया, और क्या। कैसे बनेगा, बहुत आसान है। अब ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, 25 30 कितना हो गया, 55। त्रिभुज ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के अंतःकोण का योग होता है 180। 180 में से 55 इसका और इसका घटा दूंगा तो जो बचेगा वो एक कोण का वैल्यू हो जाएगा। तो 55 घटा देता हूं तो कितना बच जाएगा, 5। यहां बच जाएगा आपका 2 और ये बच जाएगा 1, यानी ये वाला कोण हो गया 125। उसी प्रकार से इसमें जाऊंगा तो ये 120 था, इसको डिवाइड किया है 2 भाग में तो ये 60 हो गया, इधर वाला भी 60 हो गया, और ये हमको पता ही है कि ये हो गया 30। ठीक, ये तो 30 है ही क्योंकि ये 2 भाग में डिवाइड है। तो ये 30 और ये 60 कितना हो गया, 30 और 60 130 और 60 हो गया 190, 90 हो गया। तो 90 हो गया, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है तो इसका और इसका वैल्यू मिलाकर के 90 हो गया। तो ये कितना बचा, 90। इन दोनों को जोड़ करके पूछा है, इसका हमको पता चल गया कि ये 90 हुआ, ये हो गया 125। 90 125 कितना हो गया, 215। कितना आसान था, बस देखने में कठिन लग रहा था। अब देखो इसको 10 सेकेंड में भी कर सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कैसे कर सकते हैं, सीधा सा बात है, अब मन में कैलकुलेट करो, बस मन में कि 120 से 120 हुआ, ये 60 हो गया। ठीक, तो 120 है, 120 हुआ तो आधा में 60 हो गया, तो इसका वैल्यू मैं लिख लिया 60। ठीक, जब ये 120 है तो ये भी 120 हो गया, और ये भी 120, ये 120 हुआ तो ये हो गया आपका, ये हो गया 60 और ये भी हो गया 60। ये 120 है तो ये भी 120 हुआ, और ये बच गया आपका 60 तो ये भी 60 हुआ, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30। 30 और 60 कितना हो गया, 90। इसका 90 हो गया। ठीक, y का देखें तो ये 130 है तो ये भी 130 हो गया, ये 50 हो गया तो 50, ये भी 50 हो जाएगा, 25 25 बच जाएगा तो ये 25 हो गया। तो 30 और 25 55 और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 125। तो ये 90 और 125 215। इतना आसान। अगर आप करेंगे तो इसको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन ऐसे छुपा के यहां 60 लिख सकता हूं, ये लाइन छुपा करके यहां पे 120 लिख सकता हूं, ये लाइन छुपा करके यहां पे 60 लिख सकता हूं। एक लाइन का कंसेप्ट बस आपको पता है, 2 ही कंसेप्ट है बस, इसमें 2 कंसेप्ट जान के, एक लाइन और एक समानांतर रेखा, पूरा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पटवारी 2022 में पूछा, 47 नंबर का प्रश्न था। कहता है ए और बी जो सीधी रेखा है और सी और डी सीधी रेखा है, ए बी समानांतर है सी डी के, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। अब कहीं से भी पूछे, कुछ भी पूछे, बना सकता हूं। देखो ये लाइन है, ये भी लाइन है। ठीक, अब इसके बाद यहां से खींचा, यहां से खींचा, ये लाइन दोनों बराबर है, ये 30 है, ये 40 है। अब मैं कहूं इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ा दूं थोड़ा सा, चूंकि रेखा है तो बढ़ ही सकता है, अनंत तक जाता है, तो अगर ऐसे छुपा दूं, इसका 40 वैल्यू दे दिया, ठीक, तो ऐसे छुपा दूं तो इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 180 में 40 घट जाएगा तो 140। लेकिन इधर को मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं, इधर को निकालूंगा तो ये बच जाएगा 130, ये हो गया तो कितना बच गया 150। कभी अगर किस्मत में ऐसा रहा कि निकालना पड़े तो आप निकालिएगा, नहीं निकालना रहे तो मत निकालिएगा। ठीक, अभी तो बस आपको मैं बता रहा हूं। अगर मैं यहां से एक सीधा रेखा खींच देता हूं तो ये लाइन जो है ऐसा, इस लाइन का टोटल वैल्यू है कितना, 140। ठीक, यहां से एक सीधा रेखा खींचा तो ये वैल्यू कितना हो गया, 90। अगर मैं 140 में 90 घटा देता हूं तो इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा 140 में 90 घटाने के बाद कि ये है 50 डिग्री का। उसी प्रकार से इसमें भी मैं ऐसा ही कर सकता हूं, 150 में से अगर 150 है टोटल, ये 150 है ऐसा और ऐसा है, ये 150 है, सॉरी ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा है और ऐसा है, ये 150 है, यहां से एक जो लाइन खींच देता हूं तो ये हो गया 90। टोटल 150 था, 90 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 60। तो ये वैल्यू हो गया आपका, ये वाला हो जाएगा 60। अगर ऐसा निकालना चाहो तो 90 और 60 कितना हो गया, 90 और 60 हो गया 110, तो ये आ गया आपका 70।
और यही उसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं करना चाहो तो दूसरे तरीका से चलता हूं। दूसरा तरीका ऐसा, एक लाइन है, ठीक, ये है, ठीक, इसका वैल्यू हमको निकालना है कि ये कितना है। इसको दिया है कि ये 40 है, इसको दिया है कि ये 30 है, ठीक। अगर मैं यहां से एक सीधा लाइन यहां खींचूं, यानी यहां पे लंब डालूं एक, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 40 और 90 कितना हो गया, 40 90 130, 130 हो गया। मतलब कह सकता हूं कि ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 50। हमारा कितना वैल्यू हो गया, ये 130, हाँ 50 हो गया। उसी प्रकार से यहां पर अगर करूं तो ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, 120, तो इसका वैल्यू हो गया 60, ठीक। तो 50 और 60 कितना हो गया, टोटल 110 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो कंसेप्ट वाला वीडियो देखना, वैसे समझा रहा हूं, ठीक। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलाकर के कितना हो गया, 110 हो गया। अब इसका पूछा है कितना होगा, तो हम ऐसे लाइन खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे। इसका वैल्यू कहता हूं कि ये है आपका 50, इसका वैल्यू कहता हूं कि ये है 60। अब इसका वैल्यू मेरे को बताना है, तो टोटल इस लाइन के इस पार कितना था, 180 था। 180 में से इतना काट दूंगा तो 50 घटा दिया, इसको काट दूंगा यानी 60 घटा दिया, यानी 110 घटा दिया, 70 आया। ये वैल्यू 70 आ गया। किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भी तरीके होते हैं, जिस तरीके को आप ऐसे करके ऐसा करते हैं और इसको ऐसे करके ऐसा करते हैं और इसको, इस लाइन को ऐसे खींच दे, इस लाइन को ऐसा खींच दे, तो भी आप बना सकते हैं। लेकिन वो आपको कंसेप्ट अगर आपको पता है तभी बनेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 70। अगर आपसे पूछे कि इस पार वाले का पूरे का वैल्यू बताओ, ये कितना है, तो आपको मालूम है कि एक लाइन ऐसे खींचूंगा तो ये हो गया 70, ठीक। और इसका बताना है टोटल, और इधर वाला बताना है। तो ये पहले से हमको पता चल गया है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, इसका वैल्यू 60 आ रहा है। तो 50 60 कितना हो गया, 110 हो गया। अब 110 अगर इस लाइन को ऐसे छुपा देता हूं तो एक सीधी लाइन हो गई, इधर इधर जो होगा 180 अंश का बनेगा, तो 180 जोड़ देता हूं, हो गया कितना, 290। तो आपसे पूछेगा कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा बताओ, तो आप बता देंगे 290। कहीं से भी पूछे, यहां से लाइन खींचा, बोला कि इसका या इसका पूरे का योग बताओ, आप बता देंगे। क्यों, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। अगर कंसेप्ट पता है तो बनेगा। चलो अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न जो है, कहता है कोई समानांतर और अमानांतर नहीं बताया है, इस प्रकार से एक वृत्त दिया है और वृत्त के अंदर इस प्रकार से चीजें बता दी गई। अब इसको बनाना है तो ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है ये भी, लेकिन अगर आप बनाना चाहें, बनाना जाने तो कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले मैं कुछ नहीं करता, ये वाला 30 है, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे को वैल्यू मिल जाए ताकि मैं इसका जान जाऊं, इसका जान जाऊं। इसमें क्या पूछा है, इसका और इसका पूछा है, दोनों का ना, ये कोण और ये कोण, ठीक। इसका जान जाऊं, इस कोण का वैल्यू जान जाऊंगा तो मेरे को इधर का पता चल जाएगा, और अगर इधर का पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा है, ये वाला जितना होगा उतना ही इतना होगा, ये जितना होगा वो भी इतना होगा, ठीक। तो ये वैल्यू जो है मेरे को पता है कि ये 30 है, ओनली मेरे को यही 30 अंश पता है, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं। अब देखो, मैं यहां से एक बीचों बीच एक रेखा खींचता हूं, मैं इसको लाल रंग में खींचता हूं ताकि आपको आसान रहे। मैं यहां से एक रेखा खींचा लाल रंग, अब इधर वाला एक त्रिभुज बन गया, इधर वाला एक त्रिभुज बन गया। अब जब इधर वाला त्रिभुज बना तो सीधा लंब पे डाला है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 और 30 कितना हो गया, 120। यानी ये वाला भाग जो है 180 में से 130 घटा दूंगा तो बचेगा 50, सॉरी 120, 90 और 30 120 होगा ना, तो 180 में से 120 घटा दूंगा तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा 60, और यानी इसका वैल्यू है 60। चूंकि मैंने यहां से सीधी रेखा खींची है, यानी केंद्र से सीधा खींचा है, तो इसका जितना वैल्यू होगा वो भी वैल्यू हो जाएगा इधर 60। यानी ये और ये मिलाकर के ये कोण हो गए 120 अंश के। जब ये कोण 120 अंश का हो गया तो इधर वाला कोण कितने का होगा, लाइन ऐसे खींचो, ऐसे कैसे भी खींचो, ऐसा खींचो, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर जितना उधर इतना, इधर जितना उधर इतना, इधर जितना उधर इतना, ठीक है। तो ये जब 120 हो गया तो ये भी हो गया 120, ठीक। दोनों 120 120 अंश के हो गए। बचता कितना है, टोटल गोलाई एक बिंदु का कितना होता है,
तो 360 होता है, कंसेप्ट में बताया हूं। 120 यानी 240 में इसमें से घटा दूंगा तो बच जाता है कितना, 120। 120 यानी 120 जो है ये और ये वाला कोण मिला के 120 है, दोनों बराबर बराबर होंगे तो ये हो गया आपका 60 अंश और ये भी हो गया आपका 60, दोनों 60-60 अंश के हो गए। अभी भी हमको पता नहीं है कि ऊपर वाले का वैल्यू कितना है। बहुत आसान है, मैं यहां से एक वो खींचता हूं, क्या बोलते हैं, लंब डालता हूं। जैसे ही लंब डाला तो ये इसको दो भाग में डिवाइड किया तो ये वैल्यू हो गया 30 और ये वैल्यू भी हो गया 30, लेकिन ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90। 90 हुआ ना, नहीं एक मिनट पूछा कितना है, सॉरी पूछा कहां से, अगर लंब डाला तो वैल्यू हो गया 90। क्या पूछा है, उसी को पूछा है ना। तो यहां से 30 से अगर लंब डाला ऐसा तो ये हो गया, ये 60 को तो 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और ये हो गया आपका 90, और यहां से डाला तो ये हो गया 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 90 हो गया। तो ये हो गया कितना, इधर से ये बचा कितना, 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120, 90 30 120 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 है ऐसे करके। तो 60 गुना कितना हो गया, 120 अंश पूछा है, 120 अंश इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है, लेकिन बस लाइन खींचना आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और प्रश्न करता हूं तो शायद आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न पर चलता हूं। ये वाला कहता है एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी ये है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू दिया है कि ये 40 है, इसका 60 है। तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं कि कहीं पर भी होगा ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। अगर उस कंसेप्ट पे जाना चाहे, अगर लाइन खींच के जाना चाहे तो लाइन खींच के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये 180 होना चाहिए, तो ये 60 है, ये और ये मिला के 180 होगा, ये और ये मिला के 180, उसी प्रकार से ये और ये मिला के 180, उसी प्रकार से ये और ये मिला के 180, इधर से भी होना चाहिए 180, इधर से भी होना चाहिए 180, इधर से भी होना चाहिए 180 और इधर से भी होना चाहिए 180। चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज है तो ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ये 60 है, तो ये टोटल कोण कितना होगा, 180 होना चाहिए इसको और इसको मिला के, तो ये 60 है तो ये कितना बचा, 120 बचा। 120 में 40 ले लिया है तो 40 घटा दो, तो 40 घटाऊंगा तो इधर वाले कोण का मान पे आ जाएगा 80 अंश, 80 अंश लिख दो, आंसर है। इसमें कलम भी नहीं चलाना था, कलम तो वैसे इसमें भी नहीं चलाना था। ठीक, क्योंकि ये भी बहुत आसान है, कलम इसमें भी नहीं चलाना है, केवल मेजर, केवल आपको ऐसे लंब डाला, एक लाइन ऐसे लंब डाले, वैसे ही पता चल गया कि भाई ये 90 होगा, ये ऐसा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बहुत आसानी से बन सकते हैं दोस्त, बनाना चाहे तो, यानी कंसेप्ट के पीछे भागना चाहे, कंसेप्ट को समझना चाहे तो प्रश्न आपसे बन जाएगा चुटकियों में, उसमें बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं। ठीक, और वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जो व्यापम है वो अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। मैक्सिमम प्रश्न जो पूछ रहा है वो कैसे पूछ रहा है, अवधारणा बेस, अवधारणा बेस, और अवधारणा यानी कंसेप्ट बेस। अवधारणा को अगर कर लेते हैं तो बहुत आसान भी रहता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार अवधारणा सीख गए तो कैसा भी लाइन खींचे, कुछ भी करे रेखा कोण से, चाहे कोई भी टॉपिक से, तो आपको उसको फिर देखने की जरूरत ही नहीं, समझने की जरूरत नहीं, बस देखा अरे हाँ ये कोण तो इतना होगा बस। या फिर अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो कथन कारण वाला पूछ रहा है, तीन कथन वाला पूछ रहा है, क्रमबद्ध वाला पूछ रहा है, सही जोड़ी मिलान वाला पूछ रहा है, मैथ्स में भी पूछ दे रहा है स्टेप,
तो उस सब स्टेप को आपको अगर जानना है तो सारे स्टेप कैसे बनेंगे, अवधारणा से बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, रटने से पढ़ने से नहीं बनेंगे, अवधारणा से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा कि उसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने एक लाइन ऐसे खींचा और ऐसे खींचा और मैंने बताया कि 80 अंश का तो ये कितना होगा, तो इसको आपको ऐसे छुपा के पता होना चाहिए कि टोटल 180 है तो ये 100 होगा। ठीक, बहुत आसान है। अगर मैंने ये लाइन खींच दिया तो कहता हूं ये 80 है तो ये कैसे होगा, तो ये लाइन को सीधा मान करके आपको पता होना चाहिए कि ये 100 अंश का होगा, क्योंकि ये टोटल 180 होगा, इसमें से 80 घट गया तो ये बचा 100 अंश का। इतना ही आसान है, लेकिन कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे तब, ऐसे नहीं। तो अब हम लोग जो हमारा क्लास जो है वो इसी अवधारणा बेस्ड क्लास होगा। पुराना ट्रेडिशनल क्लास जो चलता था, व्यापम उससे प्रश्न नहीं पूछता, पूछेगा लेकिन वैसा सिलेक्शन नहीं हो सकता, उससे पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग अवधारणा बेस्ड क्लास पर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है, परिश्रम ज्यादा है। हम इसमें क्या क्या करेंगे, अगर हम कहें तो मैं कहूंगा इसमें पूरा का पूरा थ्योरी क्लास, उसके बाद माइंड मैप करेंगे। माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप मतलब 2 से 2.5 घंटे की क्लास को 10 से 15 मिनट में, 7 से 8 मिनट में रिवाइज करना। उसके बाद करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब जैसे 5 टाइप का एमसीक्यू आ रहा है आजकल, कथन, कारण, जोड़ी, मिलाओ, क्रम से मिलाओ, 3 कथन वाले प्रश्न, और भी 1-2 प्रकार और हैं। तो इस प्रकार से 6-7 प्रकार के प्रश्न, तो वो सब फिर प्रश्न आप करते भी जाएंगे उसी क्वेश्चन के साथ, मतलब एक टॉपिक के साथ, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्या हो, एकदम क्लियर होता चले कि हाँ मुझसे प्रश्न भी बनता है। क्योंकि वो भी तो चाहिए, कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस के तो एग्जाम निकलेगा नहीं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब प्रश्न बनेगा। और साथ ही साथ इसमें करेंगे हम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मजेदार चीज है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो आपका 15 नंबर, मिनिमम 15 नंबर आप बढ़ जाएंगे। तो सारी चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 94-064-21-014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, कोर्स का फीस जो है 7,000 रुपए प्लस GST है, अर्थात ये पड़ेगा आपको 8,260 रुपए में। लेकिन अभी ऑफर में अगर आप लेंगे तो ये पड़ेगा 4,000 प्लस GST में, मतलब ये पड़ेगा 4,720 रुपए में। 18% GST होता है। ठीक, और इसमें लिमिटेड ऑफर है, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है। अब शायद ये खत्म भी हो चुका होगा, लेकिन आप एक बार मैसेज करके पूछ लीजिएगा। इसके पास इसका ऑफर जो चेंज होगा वो बदल जाएगा 5,000 प्लस GST में, मतलब ये हो जाएगा 5,900 रुपए का। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें, थ्योरी, नया पैटर्न, सब कुछ फॉलो करना है तो हमको रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स के लिए हमको चाहिए पैसा, और बिना पैसा के तो हम बेहतर कर नहीं पाएंगे। आप फिर से मंडी उपनिरीक्षक का एग्जाम होगा नहीं होगा पता नहीं, आपका सपना रह जाएगा अधूरा। तो पैसे के पीछे न भागते हुए हमको चलना है क्वालिटी के पीछे, ताकि मेहनत ऐसा करें कि एग्जामिनर या पेपर जो है अपने आप आपके सामने घुटने टेक दे। नमस्कार।